नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के छपरा में वकील पिता पुत्र की हत्या, जून 2024 जमीन विवाद और सुपारी किलिंग से जुड़ा एक बहुचर्चित मामले के मुख्य गवाहों पर भी लगातार हमले और धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। छपरा के मुफस्सिली थाना क्षेत्र के मेथवलिया में 12 जून 2024 को सिविल कोर्ट ने के जो वकील राम अयोध्या राय 68 वर्ष और उनके बेटे सुनील राय 35 वर्ष की उस समय गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जब वे बाइक से कोर्ट जा रहे थे। ये क्या है पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए, मामला इतना चर्चित क्यों है? देखिए, बिहार के छपरा से चर्चित वकील पिता पुत्र हत्याकांड के जो अहम गवाह पंकज कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वारदात उस समय हुई जब वह बीती रात भोज से लौट रहे थे, यानी कि एक भोज के कार्यक्रम में गए थे, वहीं से लौट रहे थे। उसी समय गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई और हमले में उनका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और पुलिस जांच में यह बात सामने आया है कि वारदात 4 बीघा जमीन के विवाद और सुपारी किलिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल जुलाई 2024 में पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड और शूटर सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक को भी बरामद किया था। और इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार यादव उर्फ पंकज राय की जो मेथवलिया चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो उस हत्याकांड के पिता पुत्र हत्याकांड के ये गवाह थे। और उनके छोटे भाई मनीष यादव भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि दोनों भाई एक साथ जा रहे थे, उसी समय उन पर हमला किया गया। तो ये मुख्य गवाह थे पिता पुत्र वकील पिता पुत्र हत्याकांड में। और इन पर अब यह हमला हुआ है तो जाहिर तौर पर एक कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम लोग कैसे सुरक्षित हैं भाई? जो अगर गवाह है, मुख्य गवाह है, जिसके निशानदेही पर जो मुख्य आरोपी हैं उनको सजा होना है, अगर गवाहों को ही टारगेट किया जाने लगे, गवाहों को ही गोलियां मारे जाने लगे, तो फिर कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठना लाजमी है। जी सर, तो इस हत्या को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है इतना? देखिए, बवाल मचने की वजह है गवाह की हत्या के बाद वकीलों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर भारी प्रदर्शन किया, आपको पता है, और न्याय की सुरक्षा की मांग भी उठाई है। और जिस तरीके से पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, तो सवाल उठ रहा है कि इस हत्या के पीछे वे कौन ताकतवर लोग हैं जो लगातार हत्याकांड के गवाहों की हत्या किया जा रहा है। पुलिस अब तक इसका खुलासा नहीं कर पाई है। इस वारदात को लेकर आम लोगों में आक्रोश और भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मथवलिया में 12 जून 2024 को सिविल कोर्ट के जो वकील राम अयोध्या राय थे, 68 वर्ष की उम्र में उनकी हत्या की गई। और उनके बेटे सुनील राय जो 35 वर्ष के थे, उनकी भी उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जब वे बाइक से कोर्ट जा रहे थे और इस समय ये वारदात हुई, पिता पुत्र थे, बाइक से कोर्ट जा रहे थे और उस समय उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, और उसमें जो गवाह थे अब उसको भी मार दिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक तो वकील थे, वो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे पिता पुत्र, तो अब ऐसे लोगों पर भी जब वकील ही सुरक्षित नहीं है, और आरोपियों को पता लगाने में पुलिस अभी तक विफल रही है, और कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं भाई, सही बात है, कौन ऐसे रसूखदार लोग हैं जो गवाहों को ही मार रहे हैं, तो ऐसे में तो पुलिस के ऊपर तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठता है कि भाई जब वकील सुरक्षित नहीं है, गवाह सुरक्षित नहीं है, हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? जी सर, अपराध को लेकर के सीएम का रुख इतना सख्त होने के बावजूद हत्याएं हो रही है लगातार। देखिए, ज्यादातर हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हैं, और ये मामला भी आपने देखा कि जमीन विवाद से ही जुड़ी थी। हत्या को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार ने केवल पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती का ही आदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल पर भी जोर दिया है, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। अपराध पर केवल एनकाउंटर से लगाम तो लगाना मुश्किल है, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है, निदान भी नहीं है। तो अपराधियों में कानून का भय पैदा करना जरूरी है। जैसे जैसे स्पीडी ट्रायल पर जोर पकड़ेगा, अपराधियों पर नकेल कसती जाएगी। और इसके अलावे पुलिस को भी अपनी गश्ती व्यवस्था को टाइट करना होगा। उसके अलावे बहुत तरह की चीजें हैं जिसको पुलिस को उसमें सुधार करना होगा, और पुलिस को एक्टिव रहना होगा, और पुलिस को अपने खबरियों को, अपने सूत्रों को एक्टिव करना होगा, जिससे इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है पुलिस को अक्सर इस तरह के केसों में। तो पुलिसिया स्तर पर भी
निगरानी और मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरी है और अपने सूत्र को एक्टिव किया जाए। और सरकार की तरफ से तो ये दावा किया ही जा रहा है कि भाई अपराधी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे और ये सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति है हर मामले में, तो अपराधियों को तो बख्शा नहीं जाएगा चाहे अपराधी कोई भी हो। सरकार तो यहाँ तक कह रही है सरकार अपराधियों को कि भाई या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। तो सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि बिहार राज्य को अपराध मुक्त बनाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अपराध मुक्त बनाना संभव भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर सरकार एक्टिव जिस तरीके से है, अगर इसी तरह से सरकार एक्टिव रहे और लगातार पुलिस भी एक्टिव रहे, तो एक दबाव पड़ता है अपराधियों पर और अपराधियों को ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई अपराध करेंगे तो बचना मुश्किल है। तो जब अपराधियों के अंदर भय होगा तो अपराध की घटनाओं में कमी आएगी और कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों में लगाम लगेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।